हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो रहेगी और केमिस्ट्री में हमारी अति महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की एक सीरीज चल रही थी। इस सीरीज में मैंने आपको पूरी किताब से यानी केमिस्ट्री का पार्ट 1, केमिस्ट्री का पार्ट 2 यानी दोनों किताबों से पूरी किताबों से छांटी थी 50 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। तो कैसे प्राप्त करोगे कि 50 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं वाली ये सीरीज है, बोर्ड परीक्षा के लिए ये अभिक्रियाएं कराई जा रही हैं। तो इसके मैंने अब तक आपको 8 पार्ट दे दिए हैं, यानी कि 40 रिएक्शन करा दी हैं। आज में इस 9वां पार्ट रहेगा और 9वें पार्ट में आपको मैं 41 से लेकर 45 तक की रिएक्शनों को कराऊंगा, राइट। और इसके बाद में फिर एक पार्ट और रह जाएगा, वो भी आपका आज ही अपलोड हो जाएगा। आज शाम को वो अपलोड हो जाएगा और उसे मैं अभी बना दूंगा, इस वीडियो के बाद में बना दूंगा, यानी कि एक 45 से लेकर 50 तक की। तो ओवरऑल आपका 50 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे प्राप्त करोगे कि 50 रिएक्शनों वाली सीरीज का ये पार्ट 9 है और इस पार्ट में चलो स्टार्ट करते हैं, फिर बाद ही समझते रहेंगे हम। तो 41वीं रिएक्शन, 41वीं रिएक्शन क्या है? फिनोल से बेंजोक्विनोन, फिनोल से बेंजीन क्यूनोन। हमें क्या बनाना है? फिनोल से बेंजोक्विनोन। क्या बनाना है? फिनोल से बेंजोक्विनोन बनाना है। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है और बहुत ही प्यार से हम समझेंगे इसको। देखिएगा, फिनोल आप भली भांति जानते हो फिनोल क्या होता है। ये आपका फिनोल है, OH लगा होगा बेंजीन के ऊपर, तो ये बन जाता है आपका फिनोल। ओके, अब इस फिनोल का आप ऑक्सीकरण करा दोगे तो तुरंत आपका क्या बन जाएगा? बेंजोक्विनोन बन जाएगा। इस तरीके से आपको थ्योरी याद कर लेनी है कि फिनोल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है या बेंजोक्विनोन बन जाता है। एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, फिनोल जो होता है इसका ये फॉर्मूला, यदि मैं वास्तविक फॉर्मूला की यदि मैं बात करूं तो इसका इस तरीके से होता है। ये OH होता है ना, यहाँ पर एक बॉन्ड इस तरीके से, एक बॉन्ड इस तरीके से, ये इस तरीके से बॉन्डिंग होती है इसकी, राइट। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास में ये जो बेंजीन जो होती है, बेंजीन, तो बेंजीन का नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है ये होता है, राइट। ये, या हम इसको इस तरीके से भी बोल देते हैं, हम इस पर क्या लगा देते हैं ये, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये C6H6 होता है। बेसिक तौर पर ये जो बेंजीन है इसकी थोड़ी सी खुली संरचना की हम बात करें तो क्या होता है? ये CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और इस तरीके से, और ये हो गया CH सिंगल बॉन्ड CH और ये CH, ये होता है। ओके, तो ये आपका क्या होता है? C6H6। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आपका हाइड्रोजन परमाणु हो गए। ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब क्या? एक कार्बन पर कितने होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। तो इस कार्बन पर देखना जरा, इस पर तो आपका, यदि मैं इसकी बात करूं, इस H को बाहर लगा दूं इस तरीके से, ये लगा दिया, मैं लगा सकता हूं बाहर, ये आपका मैंने बाहर लगा दिया। अब मुझे ये चीज बताओ, क्या इस कार्बन पर वैलेंसी पूरी हो रही है? देखना, इस कार्बन पर 1 2 3 बॉन्ड है, कार्बन पर होते हैं 4 बॉन्ड, इसलिए यहां पर हम क्या करते हैं? डबल बॉन्ड लगाते हैं। देखो 1 2 3 4, इस 4 हो गए। इस कार्बन पर देखो 1 2 3 4, इस, यानी इन दोनों कार्बनों पर 4 4 हो गए। अब इस पर 4 नहीं बचे, इसीलिए हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर बॉन्डिंग लगा देते हैं। तो देखिए 1 2 3, मतलब 1 2 3 4, इस वाले कार्बन पर पूरा 4 बॉन्डिंग, इस वाले पर 4 बॉन्डिंग, इस वाले पर देखना जरा 1 2 3 4, इस वाले पर भी 4 बॉन्डिंग पूरी, इस पर देखो 1 2 3 4, इस पर भी 4 पूरी। अब इसका देखो, इस पर 1 2 3 है, तो हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर बॉन्डिंग लगाते हैं। तो क्या हो गया? 1 2 3 4, तो इस पर भी पूरी हो गई और इस वाले पर भी पूरी। देख लो 1 2 3 4, मतलब 4 4 बॉन्डिंग है। इस तरीके से अब ये जो H होता है इसको अंदर लिख लो या बाहर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो बॉन्डिंग होती है इस तरीके से होती है, ये, ठीक है। ये लिख दो या इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो,
एक एक छोड़ के एक ये बनता है, राइट। अब यहाँ पर जब OH जोड़ते हैं तो यहाँ से एक H को हटा देते हैं, यहाँ पर OH जोड़ देते हैं, तो ये फिनॉल बन गया। यही फिनॉल है आपका, राइट। तो फिनॉल में जो होता है ये बॉन्डिंग यहाँ पर होती है। ये मैं इतना क्यों बता रहा हूँ डीपली में, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बेंजोक्विनोन समझना है। तो बेंजोक्विनोन कैसे बनेगा, हम इसका क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, ये देखिएगा, ये आपका यहाँ से बन के तैयार हो गया OH, और यहाँ पर आ जाता है ये डबल बॉन्ड जुड़ता है, क्या आता है, डबल बॉन्ड O। ये है बेंजोक्विनोन। अब यहाँ पर जो होते हैं ये वाला ये होता है। वास्तव में ये जो फॉर्मूला है ये इस तरीके से है। यदि मैं इसको बात करूं, ये OH आ गया, यहाँ का जो ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ से हट जाता है। यहाँ से हटने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। देखिएगा, मैं आपको पूरी चीज़ समझा दे रहा हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पर आपका ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये भी हट जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर पहुँच जाता है। अब देखो जरा, ये है बेंजोक्विनोन, ठीक है। अब देखना जरा, अब बोलोगे, आपके दिमाग में आ रही होगी सर कि यहाँ पर तो आपका इस वाले कार्बन पर तो आपका क्या हुआ, इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड, यानी कि इस वाले कार्बन पर आपके 4 बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रही है हमें, बाकी सब तो इस वाले पर 1 2 3 4, 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 और इस वाले पर 1 2 3 4, तो इस वाले पर 4 कहाँ से आए हैं, बड़ी समस्या है तो सही भाई। तो फिर भाई यहाँ पर 4 कहाँ से आएंगे, ये 4 यहाँ से आएंगे कि यहाँ पर जो है आपका एक H और रहता है। यहाँ पर जब H आएगा तो 1 2, यानी 1 2, और ये वाला जो H है यहाँ पर जो आपका H है ये इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक अपने आप में, जैसे कि ये वाला जो बॉन्डिंग होती है इस तरीके से H होता है, बात तो वही है, 1 2 3 और एक H वाला 4। तो इस वाले पर भी ये क्या होता है, यहाँ पर एक H रहता है, H रहता है। तो देखो जरा गिनती काउंट करो कैसे, इसमें कितने C हैं कितने H हैं, 1 2 3 4 5 6, C तो हैं 6, H कितने हैं 1 2 और 3 4 5, ठीक है, 5 हैं H, C6H5, राइट। ये OH है, OH, और ये यहाँ पर O है, ये इस तरीके से है। तो अब देखना जरा ध्यान से, कितने 1 2 3 4 5 6 हैं इसमें H, 5 और 1 6 H हैं, 1 और 1 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, और कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6। तो ये होती है प्रॉपर स्ट्रक्चर इसकी, यानी कि ये जो यहाँ से जो H होता है यहाँ पर अपने आप में एक क्या होता है, CH होता है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग इस तरीके से बनती है, राइट। तो ये चीज आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आ गई होगी। तो अब आपके दिमाग में आ रही होगी सर कि यहाँ पर H कहाँ से आया, यहाँ पर तो पहले H नहीं था, यहाँ पर तो ये इस तरीके से थी, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर C था, यहाँ पर CH था, यहाँ पर CH था, यहाँ पर CH था, और यहाँ पर CH था, और ये इस तरीके से थी। यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड बनाया था, एक छोड़ के यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया था, एक छोड़ के यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया था, इस तरीके से। तो ये बन रही थी आपकी वो बेंजीन बन रही थी, और यहाँ पर OH लगा हुआ था, तो ये बन गया प्रॉपर फिनॉल बन गया। इसका मतलब क्या है, C6H5OH, ये आपका प्रॉपर फिनॉल बन गया। तो ध्यान से देखो जरा, ये फिनॉल है आपका, ये आपका पूरा का पूरा फिनॉल है। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी इसमें, देखो C6 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 है, H देखो H5 यानी 5 और एक 6 H है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 H हो गए, एक O है एक O, इस तरीके से। तो ये जो यहाँ वाला जो H होता है, यहाँ वाला H यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो ये CH बन जाता है, और यहाँ पर से एक जो बॉन्ड छूट जाती है यहाँ पे, वो उसको ये पूरा कर देता है O लगकर। तो इसलिए यहाँ का जो H है यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए ये प्रॉपर संरचना बनती है। तो यही बन गया, जब फिनॉल का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो बेंजोक्विनोन बन जाता है, तो बेंजोक्विनोन इस तरीके से बनता है। आई होप कि आपको ये बेंजोक्विनोन समझ में आ गया होगा, क्विनोन, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ज़्यादा स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देना है, सिंपल तरीके से आपको फिनॉल से बेंजोक्विनोन इस तरीके से याद कर लेना है। बाकी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि यहाँ वाला जो H है वो यहाँ पर पहुँच जाता है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाता है O। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से पूरी प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार होती है, राइट। तो ये इसलिए फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाने के लिए इस ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इस तरीके से आ जाते हैं। यदि आपने इस तरीके से कर दिया
तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर OH लगा दिया और यहाँ पर डबल बॉन्ड करके O लगा दिया, तो ये पूरा गलत माना जाएगा। ओके, ये होती है इसकी प्रॉपर और ठीक संरचना। ओके, तो आई होप कि आप इस पूरे को समझ में आ गए होंगे। पूरा एक ही रिएक्शन में इतना समय लगा दिया, लेकिन एकदम जीरो लेवल से समझाया है। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं समझ में आई है तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, फिर से देखोगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए लाइक कर दीजिए, अगली रिएक्शन पर चलते हैं। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल, 42वीं रिएक्शन है। बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल। चलो करते हैं बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल। बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल कैसे बनेगा, देखिएगा। बेंजल्डिहाइड समझते हो, बेंजीन के ऊपर आपका CHO लगा होता है तो हम उसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ये क्या बन गया आपका, बेंजल्डिहाइड। अब इस बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम टोलन अभिकर्मक, टोलन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O, इसको बोलते हैं हम टोलन अभिकर्मक। बेंजल्डिहाइड की क्रिया टोलन अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। लो बन गया बेंजोइक अम्ल। ये आपको थ्योरी प्रॉपर तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है। बेंजोइक अम्ल, इसी को बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल बन गया। और आपको याद रखना ये वाली चीज, यहां पे देखो CO, ये वाला O यहां पर आ गया, OOH, तो मतलब ये वाला जो H है इधर की साइड में आ जाता है, तो ये आ गया, प्लस बचा क्या, ये Ag बचा, तो यानी कि 2Ag का ये सिल्वर का अवक्षेप बन जाता है। इसको बोलते हैं अवक्षेप, यानी नीचे जम जाता है। तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं रजतीकरण, ठीक है। इसकी क्रिया को क्या कहते हैं हम, रजतीकरण कहते हैं। ओके, तो ये आपका क्या होता है, ये जो है आपका सिंपल तौर पे हम यदि बात करें तो ये सिल्वर होता है। क्या होता है, सिल्वर। और इसका ये सिल्वर का ये नीचे क्या हो जाता है, जम जाता है। इसीलिए हम इसको नीचे की ओर एरो करके दिखाते हैं। हम इसको नीचे की ओर का मतलब क्या है कि नीचे जम गया है। जैसे कि आपका पानी का गिलास लिया, उसमें हमने बालू डाल दी और चलाने के बाद थोड़ी देर रखोगे तो बालू नीचे की ओर बैठ जाएगी, मतलब हम कहेंगे पानी में बालू का अवक्षेप बन गया। तो इसी तरीके से सिल्वर का अवक्षेप बन जाता है। ओके, आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना। तो ये है आपकी रिएक्शन। चलिए अब आते हैं अपना 43वीं रिएक्शन पर। 43वीं रिएक्शन को मैं यहाँ पर, बड़ी रिएक्शन है छोटी रिएक्शन, चलो 43वीं रिएक्शन छोटी है, छोटी नहीं, चलो इसको मिटा कर नहीं अलग ही कर दे रहे हैं हम ऊपर ही, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब आते हैं 43वें रिएक्शन पर। 43वीं रिएक्शन क्या कर रही है, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल आपको प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करोगे, बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है, ये देखिएगा। हम क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड क्या होता है आपका, ये आपका बेंजल्डिहाइड है भाई, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा, CHO,
ये है आपका बेंजल्डिहाइड। अब इस बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO का ट्वाइस O। इसी चीज को हम क्या लिख देते हैं, CH3CO, CH3CO और यहाँ पे लिख देते हैं O। तो भैया यही चीज क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो यही ये चीज है और यही ये चीज है। तो भाई एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो हम इसमें से ये वाली संरचना में लूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे को और आपको दोनों को समझने में। CH3CO, CH3CO, इसका मतलब क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक। ठीक है, तो आप चाहो तो ये वाली संरचना ले सकते हो। बहुत सारी किताबों में ये संरचना आती है तो बहुत सारी किताबों में ये संरचना आती है। आपका जो मन करे वो वाली संरचना यूज कर लेना। एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो भाई कराओ, क्या बनेगा आपका, सिनेमिक अम्ल बनता है। तो सिनेमिक अम्ल का यदि फॉर्मूला की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है, ये देखिएगा, CH डबल बॉन्ड और सिनेमिक अम्ल का डबल बॉन्ड के साथ में CH, ये होता है। क्या होता है, बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो सिनेमिक अम्ल बन जाता है। ये होता है सिनेमिक अम्ल। तो भैया सिनेमिक अम्ल का आपको पहले फॉर्मूला तो पता रहना चाहिए। तो ये है सिनेमिक अम्ल का फॉर्मूला। यहां से O आपका ऑक्सीजन परमाणु हट जाता है और यहां पर क्या बन जाता है, CH जुड़ जाता है। अब ये जुड़ा कैसे, ये देखिएगा, आप देखो जरा ध्यान से। ये यहां से आपका ऑक्सीजन परमाणु हटा और यहां से क्या जुड़ा, CH देखिए ये जो आपका ये है, तो इस पे CH, तो यहां से H2 निकला अलग और C और ये वाली चीज COO और एक H परमाणु यहां पर आ गया, तो यहां पर क्या बचा, एक H परमाणु। तो इतनी चीज को आप ये चीज लिखोगे तो यहां से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु बचेगा। इतनी चीज को CH में कन्वर्ट करोगे तो एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा। कैसे, देखिएगा, ये CH3 है, CH3 में से एक H यहां पर आ गया तो यहां पे CH2 बचा और CH2 में से एक H यहां पे निकाल लिया तो यहां पे क्या बचेगा, CH। तो यहां से इतने में से एक हाइड्रोजन परमाणु आपका अलग निकाल दिया। ओके, चल देख लो, तबीयत दम बिल्कुल रही नहीं है बॉडी में, बस चली रही है बस कैसे टेम्परेली। ठीक है, ये एक H हाइड्रोजन परमाणु यहां पर जुड़ेगा तो ये क्या बना लेगा, CH3C। ध्यान समझो, CH3C, ये O है। ठीक है, एक H यहां से बचा ही है और देखिएगा ये वाला ऑक्सीजन परमाणु यहां पर आ जाता है COOH, तो क्या बना लेगा, CH3COOH। समझ में आई बात, नहीं आई, देखिएगा कैसे। ये वाली जो चीज है पूरी की पूरी, ये वाली, ये आपकी यहां पर आके जुड़ेगी इस रूप में। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये बनेगी तो यहां से क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा, ये निकल गया। और जब इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु यहां पर आ जाएगा CH, ये चीज आ गई। तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु तो ऊपर से निकला, एक ऑक्सीजन परमाणु ये वाला रहा है तो यहां पर जुड़ जाएगा ये O और H, यानी कि O और H यहां पर मिलेगा इसके साथ में, तो CH3 और यहां पे OH जुड़ के क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाता है। ठीक है, तो सभी लोग इसका नाम कमेंट करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही पॉपुलर है, बन गया सिनेमिक अम्ल। इस तरीके से सिनेमिक अम्ल बन जाता है। आई होप कि आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी 43 में। चलिए 44 रिएक्शन थोड़ी बड़ी है, उसको भी करते हैं। चलिए, बड़ी कोई नहीं है, बहुत ही प्यारी प्यारी रिएक्शन है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ओहो, अब जो रिएक्शन है 44 में रिएक्शन है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, बेंजोइक अम्ल से
एनिलीन। बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, काफी अच्छी रिएक्शन है। आपको पहले बेंजोइक अम्ल से बेंजीन बनाना पड़ेगा, फिर बेंजीन के बाद में एनिलीन बनाना पड़ेगा। तो ये आपकी लगभग 4 पदों में पूरी होती है रिएक्शन। देखिएगा कैसे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेंजोइक अम्ल। ये है आपका बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल हमने क्या बताया, बेंजोइक अम्ल से पहले आप क्या बना लो, बेंजीन बना लीजिए। और बेंजीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे बेंजोइक अम्ल की क्रिया NaOH के कराएंगे। जैसे ही हम यानी कि इसकी बेंजोइक अम्ल तो लिखा ही नहीं, बेंजोइक अम्ल की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो हमारा बन जाता है आपका यहां पर सोडियम बेंजोएट, COONA। क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट, ये बन गया सोडियम बेंजोएट। ओके, चलिए इसकी क्रिया हम आगे कराते हैं सोडा लाइम के साथ। इसकी क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस CaO। इस पूरी चीज को हम बोलते हैं सोडा लाइम। होता क्या है बेसिक तौर पर, ये जो सोडा लाइम होता है NaOH और CaO का मिश्रण होता है। इसमें ये NaOH तो अभिक्रिया में भाग लेता है और CaO एक प्रकार से उत्प्रेरक का कार्य करता है। ओके, तो ये चीजें होती हैं। तो ये सोडा लाइम के साथ जब क्रिया कराते हैं तो यहां पर हमारा क्या बनता है, देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपकी बेंजीन बन जाती है। बेंजीन कैसे बनेगी देखिएगा, ये इस तरीके, इस रूप की आती है ये बेंजीन। ये बेंजीन कैसे बनती है देखिएगा, Na और Na क्या हो गया, Na2 हो गया, COO और एक ऑक्सीजन परमाणु ये रहा तो CO3, तो सोडियम कार्बोनेट ये निकल जाता है, सोडियम कार्बोनेट निकल गया। तो Na यानी Na2 COO और ये O3 CO3, तो Na2 CO3 ये निकल गया। यहां पर क्या बचा, यहां पर कुछ नहीं बचा। तो ये वाला जो H इसके पास में आएगा तो बॉन्डिंग बन जाती है और ये H अंदर की ओर चला जाता है। मैंने पहले ही बताई थी, इसका मतलब क्या होता है, यदि यहां पर कुछ नहीं बचेगा तो इसका मतलब है C6H5। और बेंजीन बनाने के लिए यहां पर एक हाइड्रोजन परमाणु चाहिए होता है। ये पहली वाली रिएक्शन यानी 31वीं रिएक्शन में यही बताया था, यहां पर H आ जाता है। इसका मतलब ही क्या होता है, ये बेंजीन है। ठीक है, आप कहोगे ये और ये अंतर है, बिल्कुल अंतर नहीं है। इसमें क्या है कि लाइक दिस, कि मेरा हाथ है उसकी एक उंगली बाहर निकाल रखी है मैंने इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि मैंने यही उंगली मुट्ठी में बंद कर दी, यानी कि ये उंगली बाहर थी अभी मैंने अंदर कर दी। तो इसका मतलब क्या, अभी भी मेरा हाथ है, बाहर निकला है तो अभी भी मेरा हाथ है। ऐसा नहीं है कि इसमें ये उंगली बाहर से लगाई है, नहीं, यही। तो ये H यहाँ पर बाहर निकला हुआ है, ऐसे मुंडी निकाल के बाहर देख रहा है और फिर ऐसे अंदर। वो देखा तुमने कछुआ की गर्दन निकली हुई है यहाँ पर बाहर हैं, और यहाँ पे क्या कर अंदर कर ली उसने गर्दन। इस तरीके का रोल होता है इसमें, राइट। और यहाँ पर मतलब क्या, कछुआ की गर्दन काट दी है, वो अंदर बाहर नहीं हो रही है। तो ये है C6H5, ये है C6H6, ये है C6H6। तो ये बेंजीन इस तरीके से बन जाता है। ये जो हाइड्रोजन परमाणु है यहाँ पर आ जाता है, C6H6 बना लेता है और यहाँ पर Na2 हो जाएगा, COO और एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ से मिलकर CO3 निकल जाएगा। CaO तो अपना अभिक्रिया में भाग लेता ही नहीं है। तो अब आपसे पूछ ले कि भैया बेंजोइक अम्ल से बेंजीन बनाओ, तो ये बन गई बेंजीन। ठीक है, ये क्या बन गई आपकी, बेंजीन बन के तैयार हो गई। लेकिन हमको बेंजीन नहीं बनानी थी बेटा, हमको बनाना था, आपको क्या बनाना था, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बनाना था। तो देखिए इस बेंजीन की क्रिया HNO3 के साथ करा दो। HNO3 का नाम समझ रहे हो, नाइट्रिक अम्ल। इस बेंजीन की क्रिया आपने नाइट्रिक अम्ल से करा दी तो यहां पर क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा, NO2 लग जाएगा, यहां पर निकलेगा क्या, आपको पता ही है। नाइट्रिक अम्ल का मतलब क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का मतलब होता है OH NO2। तो नाइट्रिक अम्ल में से NO2 समूह तो यहां पर जुड़ जाता है, OH बचता है। ये OH
और जब ये यहाँ पर जुड़ा होगा तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा, मैंने पहले ही बता रखी है। जब भी कभी भी ये NO2 यहाँ से जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है, एक हाइड्रोजन परमाणु इस OH के साथ में मिलेगा, क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ये नाइट्रोबेंजीन आ गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन का क्या करा दो आप, अपचयन करा देते हैं। इस नाइट्रोबेंजीन का हम अपचयन करा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एनिलीन यहाँ पर तैयार हो जाता है। एनिलीन का मतलब क्या होता है, ये होता है एनिलीन। तो मतलब क्या देखिएगा आपको, पहली बात तो ये है कि 2 ऑक्सीजन परमाणु दिखाई दे रहे हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ से 2 H2O निकलेंगे, 2 H2O निकलेंगे, क्योंकि OHO का मतलब क्या है, O ऑक्सीजन परमाणु है, अलग करना होता है तो वो जल के साथ में निकलता है। हमेशा अपनी खोपड़ी में रख लेना ये वाली बात याद, और ये काफी रिएक्शंस में आ चुका है। फिर से बता दे रहा हूँ, जितने ऑक्सीजन परमाणु उतने ही जल के अणु निकल जाएंगे। तो 2 ऑक्सीजन है, 2 जल के अणु निकल गए। और हमको यहाँ पे एनिलीन बनाने के लिए NH2 चाहिए था, 2 H ये रहे, तो मतलब कितने, 2 और 2 4 H और 2 ये रहे 6 H। तो 6 H हमें चाहिए, तो 6 हम कर देंगे ऊपर। तो हमें आप अपचयन कराया और 6 H मतलब 6 लगा दिया बाहर, राइट। तो ये आपका क्या बन गया, एनिलीन यहाँ से बन के एनिलीन बन के तैयार हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे कि जितने यहाँ पर ऑक्सीजन है और हम उतने ही यहाँ पर जल के अणु निकाल देंगे। यहाँ पर हमारा एनिलीन बन के तैयार हो गया, ऑक्सीजन अलग एक्स्ट्रा बच रहा है, इसलिए हमने उतने ही जल के अणु निकाल दिए, राइट। तो ये आपकी अभिक्रिया बन के तैयार हो चुकी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आई होप कि ये रिएक्शन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन यानी कि 45 में रिएक्शन कराते हैं, जल्दी से कर लीजिएगा। अब 45 में रिएक्शन है बेंजोइक अम्ल से एम ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल से एम ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, ये है आपका। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, करते हैं इसको। चलिए, ये है आपका, क्या है लास्ट, यानी कि बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है ये है बेंजोइक अम्ल। इस बेंजोइक अम्ल की क्रिया किसके साथ करा दो, इस बेंजोइक अम्ल की क्रिया हम कराते हैं Br2 से, राइट। और किसकी उपस्थिति में, FeCl3। ये कहीं कहीं पे इस तरीके से भी लिख दिया जाता है कि भैया Br2 से इसकी क्रिया करा दी हमने, Br2 से हमने इसकी क्रिया करा दी, ऑब्लिक FeCl3, इस तरीके से लिख देते हैं। इसका मतलब यह है कि Br2 आपका अभिक्रिया में भाग लेगा और FeCl3 यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, यानी उत्प्रेरक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो भैया हमें क्या बनाना होता है, हमें बनाना है यहाँ पर एम ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। तो इस चीज से तो हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। COOH, एम का मतलब क्या होता है, मेटा पोजीशन। ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन, ये होती है पैरा पोजीशन पर। तो यहां पर हमारा जुड़ेगा एम का मतलब ये है, और एक Br लग जाएगा केवल, एम ब्रोमो। यदि यहां पर जुड़ा होता तो O ब्रोमो, और यहां पर जुड़ा होता तो पैरा ब्रोमो, और जो बीच में जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं मेटा, यानी कि एम। तो इसका मतलब मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। तो इसका मतलब क्या है, मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, राइट। ये चीज है। इसके साथ में आप ये भी चीज याद रख लीजिएगा, ये आपका COOH है। यदि यहां पर Br आता तो इसको बोलते O ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। और यदि ये यहां पर नीचे क्यों जुड़ा होता, यहां पर जुड़ा होता तो इसको बोलते हैं पैरा
पैरा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। तो ये होता है ऑर्थो पोजीशन पर, ये होता है आपका मेटा पोजीशन, और ये होती है नीचे वाली पैरा पोजीशन पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरा ब्रोमो आपका बेंजोइक अम्ल, राइट। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो 45 रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट जो वीडियो उसमें 5 रिएक्शन करा दूंगा, यानी 45 से लेकर 50 तक की, राइट। आई होप कि आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दिया करो। आप लाइक नहीं करते हो, लाइक में कंजूसी क्यों करते हो, ठीक है। तो लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।